हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में बच्चे हम बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं हमारे पास, जैसे कि यूनिट स्टेप फंक्शन आ गया, आपका जो है पीरियोडिक फंक्शन आ गया, यूनिट इम्पल्स फंक्शन आ गया। इनकी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म बच्चे हम कैसे निकालते हैं। सब इंपॉर्टेंट फंक्शंस आते हैं हमारे पास जिनकी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने से पहले बच्चे आपको पता होना चाहिए कि जो यूनिट स्टेप फंक्शन है वो होता क्या है, उसकी डिफाइन क्या होती है, किस तरह से आप उस फंक्शन को, किसी भी यूनिट स्टेप फंक्शन को आप किस तरह से बच्चे डिफाइन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी नोटेशन की, डिनोट हम कैसे करते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं यू टी माइनस ए से। ठीक है, यू टी माइनस ए की वैल्यू क्या होती है बच्चे, या तो 0 होती है या 1 होती है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू या तो 0 रहेगी आपके पास या फिर 1 रहेगी। 0 कब रहेगी, व्हेन टी इज लेस देन ए एंड इफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए देन इट्स वैल्यू इज 1। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं बच्चे, तो ग्राफ आपका किस तरह से बनेगा, अगर इस एक्सिस पे आपका टी है, यहाँ पर आपका यू टी माइनस ए है, तो यहाँ पर अगर कोई टी की वैल्यू ए पड़ी है तो यू टी माइनस ए जो ग्राफ बनेगा बच्चे क्या बनेगा, ए से लेस देन जो वैल्यू है वहां पर आपका जो है 0 है, फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ आएगा। और जब ए है, ए पे ये अगर वैल्यू मेरे पास 1 है तो 1 आएगी वैल्यू जब ए से जो है ग्रेटर देन है वैल्यू किसकी, टी की वैल्यू जो ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। अगर मैं बात करूँ इसमें यू टी की, यानी कि ए को मैंने क्या कर दिया 0 कर दिया, तो यहाँ पर आप 0 रख देंगे, वैल्यू तो 0 और 1 ही होगी ना फंक्शन की। टी लेस देन 0 होगा और टी क्या होगा आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये इस तरह से डिफाइन होगा। अगर मैं बात करूं बच्चे यू टी माइनस 1 की, यू टी माइनस 1 क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू तो 0 और 1 ही आएगी। यूनिट स्टेप फंक्शन है ही ऐसा कि उसकी वैल्यू 0 और 1 आनी है, ये डिपेंड करता है इस पे। जब आपकी ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए आपका ए है, यहाँ पर ए 0 है, यहाँ पर ए 1 हो गया, तो टी जब लेस देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, और टी जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। बच्चे बाय डेफिनेशन हमें पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन, Laplace transform of any function is equal to integration from 0 to infinity e raised to the power minus st into that function। जिस भी फंक्शन की आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी है तो ut माइनस ए इंटू डी टी। अब आपने इसकी वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू तो लेकिन ब्रेक हो चुकी है, तो आप अपने इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दीजिए, 0 से ए e raised to the power माइनस st, 0 से ए इसकी वैल्यू है आपके पास 0 इंटू डी टी प्लस ए से इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी तो आना ही है, यू टी माइनस ए से इन्फिनिटी यानी कि ग्रेटर देन ए है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आनी है बच्चे आपके पास 1 आनी है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट इंटीग्रल तो 0 है, सेकंड इंटीग्रेशन जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस, जब आप यहाँ पर लिमिट लगा रहे हो ए से इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस 1 अपॉन एस तो बाहर, इन्फिनिटी जब लगा रहे हैं तो ये 0 बन जाएगा, माइनस ए जब लगा रहे हैं तो ई रेज़ टू द पावर माइनस ए एस, तो ये आ जाएगा बच्चे आपके पास, ये एस था, माइनस और माइनस प्लस ई रेज टू द पावर माइनस ए एस अपॉन एस। तो यूनिट स्टेप फंक्शन की जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आई वो आपके पास ये आई। ठीक है, तो बच्चे अगर मुझे निकालनी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी, यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन ही है आपका एट ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ रख दो ए की वैल्यू 0, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन एस। तो ये कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, इनको आप कर सकते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है डिफाइन यूनिट स्टेप फंक्शन एंड फाइंड इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, या फिर फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। तो इस तरह से आप उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। इसके ना बच्चे क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, देखिए इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छा उस क्वेश्चंस करने से पहले हमें इसमें थ्योरम करनी पड़ेगी, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का क्या रोल है, किस तरह से आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने में उसको यूज कर सकते हैं, देखिए बात करते हैं सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, जैसे हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की थी ऐसे ही हमारी जो है सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम है। सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम में बच्चे क्या होता है, इफ एल एफ टी हमें पता है कि किसी भी फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो एफ एस है, किसी भी फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म वो एफ एस है, तो लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस ए इंटू यू टी माइनस ए, जो वेरिएबल है वो दोनों में सेम होना चाहिए, एफ में भी और यू में भी, टी माइनस ए, तो ये क्या बनता है ई रेज टू द पावर माइनस ए एस से मल्टीप्लाई कर देना है इस एफ एस को। आपने क्या करना है, ए को पहचानना है, ए क्या है, एफ टी को पहचाना, एफ टी की लाप्लास है एफ एस, तो वो एफ एस निकालना है फिर आपने, और ए की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ही आप सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से कंपेयर करते हैं तो आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं बच्चे, यहाँ पर फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
टी माइनस वन का स्क्वायर इंटू यू टी माइनस वन, इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने निकालनी है। जैसे ही यू आ गया तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का यूज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का काम शुरू हो जाएगा जैसे ही आपका यू टी माइनस वन यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन जैसे ही आ जाता है। तो आपका काम क्या है कि आपने ए की वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू आपके पास 1 है, ठीक है। और आपने जो है एफ टी लिखना है, एफ टी माइनस वन जो है वो है टी माइनस वन का स्क्वायर। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो आपका एफ टी माइनस ए है, ए की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर 1 है तो एफ टी क्या हो जाएगा बच्चे, टी स्क्वायर हो जाएगा। कंपेयर कर सकते हो आप इसको, एफ एस निकाल लें यहाँ से, एफ एस क्या होगा, लाप्लास ऑफ एफ टी। लाप्लास ऑफ एफ टी क्या आएगा, 2/s³, ठीक है। तो हमें पता है कि बाय सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, लाप्लास ऑफ टी माइनस वन का स्क्वायर इंटू यू टी माइनस वन, ये क्या बन जाएगी बच्चे, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है कि जो आपका एफ एस आया है, एफ एस आया है हमारा 2/s³, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है ई रेज टू द पावर माइनस ए एस से। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है तो ई रेज टू पावर माइनस ए एस, ए की वैल्यू क्योंकि 1 है तो ये आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगी, ठीक है। कई बार तो आपको क्वेश्चन जो है गिवन होता है कि एफ टी माइनस ए, आपको एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है उसको, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर आपका टी स्क्वायर दे दे तो आप क्या करोगे, ए को ऐड कर दोगे, ए को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इस तरह से। मान लो कोई क्वेश्चन इस तरह से बन रहा है आपका, देखिए find the Laplace transform of sin t u t minus pi, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने इसकी निकालनी है, हमें पता है ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पाई है, u t माइनस पाई, तो यहाँ पर भी हमारा t माइनस पाई होना चाहिए पहली बात। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बच्चे, साइन t माइनस पाई कर रहे हो आप तो प्लस पाई भी करना पड़ेगा आपको, इनटू में क्या है u t माइनस पाई, ठीक है। ये लाप्लास निकालनी है आपने, ठीक है जी। अब t माइनस पाई तो आपको चाहिए पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट चला जाता है, पाई प्लस थीटा यहाँ पर लाई करता है तो साइन की वैल्यू तो एज इट इज रहेगी थीटा, थीटा मीन्स t माइनस पाई है लेकिन माइनस साइन आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है नेगेटिव होता है। तो हमें ये लाप्लास निकालनी है बच्चे। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो, किससे कंपेयर करना है, ये हमारा जो है एफ ऑफ टी माइनस पाई है, एफ ऑफ टी माइनस पाई क्या है, माइनस साइन टी माइनस पाई, ए इज इक्वल टू क्या है बच्चे, पाई है, एफ टी की वैल्यू क्या है, माइनस साइन टी। इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं चीजों को। ए की वैल्यू आपको यू टी माइनस ए होता है तो ए की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी, एफ टी साथ में जो भी पड़ा है वो आपका एफ टी होगा, लेकिन पहले वो इस फॉर्म में होना चाहिए, टी माइनस पाई की फॉर्म में नहीं है तो उसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट करके बना सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये बना आपका, नाउ एफ एस मीन्स लाप्लास ऑफ एफ टी दैट इज माइनस 1/s² प्लस 1। तो सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है कि लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस ए इंटू यू टी माइनस ए इज इक्वल टू एफ एस क्या है आपके पास, ये निकाल चुके अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें तो बाय सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम हम यहाँ लिख सकते हैं, बाय सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है। सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम से ये एफ एस इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ए एस, ए की वैल्यू क्या है बच्चे, पाई, तो माइनस ए एस, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आपने सिर्फ कंपेयर करना है, एफ टी निकालना है, एफ टी माइनस ए होना चाहिए आपके क्वेश्चन में, ठीक है। नहीं है तो आप उसको बनाएंगे और अगर आपके पास वैल्यू आ जाती है तो ए की वैल्यू आ गई, एफ टी की वैल्यू आ गई, एफ टी आ गया तो एफ एस आ गया, ए की वैल्यू आ गई। तो सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी यूनिट स्टेप फंक्शन को अगर आप एफ टी से मल्टीप्लाई करते हो, एफ टी माइनस ए से, तो उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होती है, एफ एस को मल्टीप्लाई करना है ए की पावर माइनस ए एस से, ए की वैल्यू आपको पता ही है। तो ये सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम का रोल है। तो सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम से आप यूनिट स्टेप फंक्शन को किसी अदर फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, ठीक है।